पद्मश्री सुदर्शन पटनायक ने रक्षाबंधन पर बनाई भगवान जगन्नाथ की अद्भुत रेत कलाकृति। आज देश मना रहा है रक्षाबंधन का त्योहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनाया रक्षाबंधन। बच्चियों ने पीएम मोदी को राखी बांधकर लिया रक्षा का वादा। दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने घर पर रक्षाबंधन मनाया। स्कूल की बच्चियों से बंधवाई राखी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल वाणिज्य भवन में रक्षा बंधन समारोह में शामिल हुए, राखी बंधवाई। पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेड़ को बांधी राखी। सीएम ने एक पौधा भी लगाया। दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने मनाई राखी। नक्सल पीड़ित महिलाओं से बंधवाया रक्षा सूत्र। पटना में खान सर ने अपनी हजारों छात्राओं के साथ मनाया रक्षाबंधन। बनवाए 156 तरह के पकवान। अमृतसर में अटारी बाघा बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों ने रक्षाबंधन मनाया। देश के रक्षकों को राखी बांधने के लिए लगी भीड़। पठानकोट में जवानों के कलाई पर बहनों ने बांधी राखी। सीमा पर रहकर देश की सुरक्षा करने के लिए कहा धन्यवाद। भुवनेश्वर की प्रियदर्शिनी दास ने चॉकलेट से बनाई राखी। इस राखी को खाया भी जा सकता है। लखनऊ में जिला जेल पहुंची महिलाएं रक्षाबंधन पर अपने भाइयों को बांध रही हैं राखी। कानपुर जिला जेल में महिलाओं ने मनाया रक्षाबंधन, अपने भाइयों को राखी बांधी। श्रीनगर में रक्षाबंधन के मौके पर भक्त शंकराचार्य मंदिर पहुंचे, भगवान को राखी बांधी। मंदसौर की अल्पना जैन पिछले एक दशक से रक्षाबंधन पर भगवान शिव के लिए 12 फीट लंबी राखी बनाती हैं। श्री पशुपतिनाथ मंदिर में चढ़ाई जाने वाली ये राखी भगवान शिव की अलग अलग छवियों से सजाई जाती है। जबलपुर के केंद्रीय जेल में बहनों ने कैदी भाइयों को बांधी राखी। दूर दराज से पहुंची बहनें। उत्तरकाशी के हर्षिल में बनी एक नई झील। 5 अगस्त को बादल फटने से आई अचानक बाढ़ के बाद ये झील बनी। उत्तरकाशी के धराली गांव में एनडीटीवी इंडिया की टीम टूटे रास्तों को पार करके पहुंचे हमारे संवाददाता। एनडीटीवी धराली गांव पहुंचने वाला पहला न्यूज चैनल। हमारे सहयोगी किशोर रावत ने उस शख्स से बात की जिसकी तस्वीरें तबाही के बाद वायरल हुई थी। उन्होंने बताया भगवान ने बचाया। धराली में युद्ध स्तर पर जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। लोगों को निकालने का जारी है सिलसिला। अब तक 7 लोगों की मौत। दिल्ली के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। कई जगहों पर हुआ जल भराव। लोगों को आने जाने में हो रही है दिक्कत। नोएडा में बारिश का बरपा कहर। सड़क पर घुटनों तक भरा पानी। लोग हो रहे हैं परेशान। वैशाली में बाढ़ का कहर। नाव से लोगों को सुरक्षित निकाला गया। लोगों के घरों में भरा है पानी। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब। नमो घाट तक पहुंच गया है पानी। प्रयागराज में घट रहा है बाढ़ का पानी। गंदगी और मलबे के ढेर को साफ करने का जारी है काम। गाजियाबाद में भारी बारिश का कहर। शहर के कई हिस्सों में जल भराव। ऋषिकेश के घाटों पर तीर्थयात्रियों की भारी भीड़। बार बार की चेतावनियों के बावजूद स्नान करने पहुंचे तीर्थयात्री। झारखंड के सरायकेला खरसावा में 2 मालगाड़ियों में टक्कर। 2 मालगाड़ियां पटरी से उतरी। किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। ऑपरेशन सिंदूर पर इंडियन एयरफोर्स चीफ का बड़ा बयान। कहा ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान के 6 जेट तबाह किए गए। वायुसेना प्रमुख ने बताया कि हमने पाकिस्तान का एक जासूसी विमान अवाक्स को तबाह किया है। वायुसेना प्रमुख ने कहा 80 से 90 घंटे के युद्ध में हमने इतना नुकसान किया कि पाकिस्तान को पता चला कि युद्ध जारी रखना उनके हित में नहीं है। वायुसेना प्रमुख ने आगे कहा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की वजह राजनीतिक इच्छा शक्ति थी। हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी। कुलगाम एनकाउंटर में 2 जवान शहीद। 9 दिनों से जारी रही है ये मुठभेड़। अखल के घने जंगलों में छिपे हैं आतंकवादी। किश्तवाड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक आतंकवादी के घर पर छापेमारी की। पाकिस्तान से करता था ये काम। शरद पवार ने दिया बड़ा बयान। कहा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले 2 लोग आए थे मेरे पास। 160 सीटों पर जीत दिलाने का दिया था आश्वासन, लेकिन मैंने गंभीरता से नहीं लिया। देवघर में निशिकांत दुबे ने किया आत्मसमर्पण। कथित तौर पर बाबा वैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह में जबरन प्रवेश करने का आरोप।
उत्तरकाशी में आई प्राकृतिक आपदा पर एसटी हसन का विवादित बयान। सपा नेता ने कहा, उत्तराखंड हिमाचल में दूसरे के मजहब का सम्मान नहीं, भगवान ने किया न्याय। मोहन भागवत ने कहा, अध्यात्म और धर्म हमारे पास होने के कारण सारी दुनिया हमको नमस्कार करती है और विश्व गुरु मानती है। राहुल गांधी 17 अगस्त से निकालेंगे मतदाता अधिकार यात्रा। बिहार के सासाराम से होगी शुरुआत। इंडिया गठबंधन के नेता होंगे आमंत्रित। महादेव ऐप घोटाला मामले में सीबीआई की जांच तेज। 150 से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए समन जारी। 8,000 करोड़ से ज्यादा का है महादेव ऐप घोटाला। नागपुर में खुदाई के दौरान मिला मानव कंकाल। फ्लाईओवर निर्माण के लिए की जा रही थी खुदाई, जांच जारी। सीहोर के टेंट हाउस की दुकान में लगी आग, लाखों का नुकसान हुआ। बिजली लाइन में फॉल्ट के चलते लगी आग। दिल्ली के जैतपुर में बड़ा हादसा हो गया। दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। एक शख्स बुरी तरह से घायल हुआ है। दिल्ली में एक पति ने अपनी पत्नी और 2 बच्चियों का किया मर्डर। आरोपी पति फरार। दुर्ग में 21 साल के युवक ने 2 युवकों को मारा चाकू। एक की मौके पर मौत, दूसरे ने अस्पताल में तोड़ा दम। जांच में जुटी पुलिस। मुरैना में मां बेटे पर बदमाशों ने की फायरिंग। पारिवारिक रंजिश के चलते किया हमला। मामले की जांच जारी। ग्वालियर में 2 युवकों में विवाद। दोनों ने जमकर की मारपीट। एक युवक का निर्देशी कट्टा निकालकर की फायरिंग। इलाके में दहशत। गुना में NH-46 पर गौ सेवकों का चक्का जाम। गायों की मौत के बाद चक्का जाम। मंडी में आवारा मवेशियों को छोड़ जाते हैं लोग। भोपाल में हेलमेट के बिना पेट्रोल देने पर कार्रवाई। पेट्रोल पंप हुआ सील। पेट्रोल पंप के एक टैंक में कीचड़ और पानी भी मिला। ग्वालियर में खाद की किल्लत के बीच कार्रवाई। एसडीएम ने 2 गोदामों को किया सील। कालाबाजारी की शिकायत के बाद एक्शन लिया गया। सागर में बेबस नदी में डूबे 2 युवकों के मिले शव। नहाते समय डूब गए थे 4 युवक। अन्य 2 युवकों की तलाश अब भी जारी है। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने ज्वेलरी दुकानदार को गोली मार दी। ज्वेलरी दुकानदार दुकान बंद करने के बाद अपने घर जा रहा था। घायल दुकानदार को लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके से मारपीट का वीडियो सामने आया है। पहाड़गंज के कृष्णा मार्केट में रेहड़ी पटरी वालों के बीच मारपीट हुई। वीडियो में कुछ लोगों ने महिला को भी पीटा है। वीडियो काफी वायरल है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देश के बड़े आर्म्स सप्लायर सलीम को नेपाल से गिरफ्तार किया है। सलीम भारत में बड़े गैंगस्टर को हथियार सप्लाई करता है। पाकिस्तान और दूसरे देशों से हथियार मंगाता था। जालना में मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर को लेकर विवाद बढ़ा। 2 समूहों के बीच हिंसक झड़प। 9 लोग घायल हुए हैं। महाराष्ट्र के नासिक में तेज गति से आ रहे छोटे टेम्पो ने पैदल चल रहे स्कूली छात्रों को कुचल दिया। 2 स्कूली छात्रों की मौत हो गई। 13 छात्र घायल हैं। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक टेम्पो चालक नशे में था। मध्य प्रदेश के सीधी में सहकारी समिति के गोदाम में किसानों से महंगे दाम पर खाद देने और उन्हें परेशान करने का गंभीर मामला सामने आया। इससे खाद की किल्लत से जूझ रहे किसानों में भारी रोष है। बालोद में खाद की समस्या से परेशान 7 गांव के किसानों ने जमकर हंगामा किया। बालोद दुर्ग मुख्य मार्ग पर किसानों ने चक्का जाम किया। अधिकारी किसानों को समझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बेमेतरा में पर्याप्त बिजली नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। गुस्साए किसानों ने सब स्टेशन का घेराव किया है। फसलों को पर्याप्त पानी नहीं दे पा रहे हैं किसान। धौलपुर में एक और स्कूल की छत गिर गई। रात के वक्त हुआ यह हादसा। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द मरम्मत की मांग की। जांजगीर चांपा में तेज रफ्तार ने ली जान। सड़क पर तेज रफ्तार बाइक से गिरा युवक, मौके पर गई जान। रक्षाबंधन पर सामान खरीदने जा रहा था युवक। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों गुटों ने एक दूसरे को लाठी डंडों से पीट दिया। इसके बाद दोनों गुटों ने एक दूसरे पर कुर्सियां भी फेंकी। बलरामपुर में शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचे शिक्षक। शिक्षक विभाग ने शिक्षक पर नहीं की कार्रवाई। भीलवाड़ा में थाने में रील बनाकर सोशल मीडिया पर डालना एक आरोपी को महंगा पड़ गया। पकड़े जाने के बाद आरोपी को दोनों कान पकड़कर माफी मांगनी पड़ी। बदमाश का वीडियो हो रहा है वायरल। बिलासपुर में रील्स के मामले में हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। कहा 2000 रुपए की सजा, जुर्माना नहीं मजाक है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में मिलावट की खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में 300 किलो नकली मावा जब्त किया गया है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में नकली पनीर को लेकर प्रशासन का एक्शन। एक मकान से भारी मात्रा में नकली पनीर जब्त किया गया।
सीधी में होटलों के किराया दुकानों पर खाद्य विभाग का छापा, मिलावटी और एक्सपायरी सामानों के खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। मध्य प्रदेश के रीवा में 8 दिन बाद मिली लापता नाबालिग, आरोपी नाबालिग को घर के बाहर फेंककर फरार हो गए। नाबालिग 8 दिन पहले घर से कोचिंग के लिए निकली थी। जयपुर में ट्रेन की चपेट में आई मां बेटी, हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। रेलवे ट्रैक पार करते हुए यह हादसा हुआ। धौलपुर में एक और स्कूल की छत गिर गई, रात के वक्त हादसा हुआ। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द मरम्मत की मांग की। मध्य प्रदेश के सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 2 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस मुखबिरी के शक में शख्स की हत्या का आरोप। मध्य प्रदेश के खंडवा में 1 साल के मासूम ने राखी में लगा एलईडी बल्ब निगल लिया। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स के प्रयास से मासूम की जान बच पाई। मध्य प्रदेश के सागर में पिकनिक मनाने गए बेबस नदी में नहाते समय 4 युवक डूब गए। एसडीआरएफ टीम युवकों की तलाश कर रही है। दुर्ग के डीएवी मॉडल स्कूल में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पर 11वीं कक्षा के छात्र पर 10वीं कक्षा के 3 छात्रों ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे अरमान गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे तत्काल आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। महेंद्रगढ़ में जनकपुर कैलाश मंदिर के पास दिखा भालू, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। त्योहारों से पहले यात्रियों को रेलवे की बड़ी सौगात, आने जाने का टिकट साथ लेने पर 20% की छूट अभी प्रयोग के तौर पर योजना शुरू की गई। उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में की गई भस्म आरती, भगवान शिव को जगाने के लिए की जाने वाली ये एक प्रसिद्ध आरती। मदुरै में मनाया जा रहा है आदि रथ उत्सव, कलालागर मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। मणिपुर के उखरुल के ठंडे पहाड़ी इलाके में फल फूल रही है सेब की खेती। सेब सेहत के लिए काफी अच्छा होता है, इसलिए बाजार में इसकी मांग हमेशा रहती है। दिल्ली पुस्तक मेला 2025 में पुस्तक प्रेमियों की भारी भीड़, सस्ती और अच्छी किताबों से लेकर बेहतरीन स्टेशनरी तक खरीदने का मौका। उत्तराखंड में देश के पहले राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का 89वां स्थापना दिवस मनाया गया। जिम कॉर्बेट से हुई थी बाघ संरक्षण की शुरुआत। इम्फाल में मौजूद भारत का पहला तैरता स्कूल सरकार से मांग रहा है मदद। सुविधा की कमी के कारण बच्चों को हो रही है असुविधा। राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में सोने की कीमत 800 रुपए बढ़कर 1,03,420 रुपए प्रति 10 ग्राम के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। अमेरिका से टैरिफ वॉर के बीच पीएम मोदी ने फोन पर पुतिन से बात की। यूक्रेन युद्ध समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पुतिन को भारत आने का न्योता दिया। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि भारत संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में है। दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी और बेहतर करने पर भी सहमति जताई। अमेरिका की वेंचुरा काउंटी का जंगल एक बार फिर आग की चपेट में, हजारों लोगों ने घर छोड़ा। आग बुझाने की कोशिश जारी है। कुदरत की हिफाजत की मांग को लेकर बुडापेस्ट में प्रदर्शन हुआ। लोग ऊंट के साथ प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। हंगरी पिछले कई साल से सूखा झेल रहा है, इसलिए लोग पर्यावरण का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। प्रदर्शन के बीच बेकाबू हुआ ऊंट, पहले उसने अपने मालिक को घसीटा, फिर रस्सी तोड़ाकर भाग निकला। राजस्थान रॉयल्स कप्तान संजू सैमसन ने आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले टीम छोड़ने की इच्छा जताई। आईपीएल 2025 खत्म होते ही मैनेजमेंट को दी जानकारी। अंडर 19 एशिया बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत के 10 बॉक्सर्स ने फाइनल में जगह बनाई। इसमें 7 महिला और 3 पुरुष बॉक्सर्स शामिल हैं। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को बनाया ब्रांड एम्बेसडर। जल्द ही नए विज्ञापन कैंपेन में दिखेंगे किंग खान। 12 अगस्त को रिलीज होगा अक्षय कुमार की आगामी फिल्म जॉली LLB 3 का टीजर। फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। नेचुरल स्टार नानी की द पैराडाइज का नया पोस्टर जारी। दुश्मनों से घिरे नजर आए नानी। ये फिल्म 26 मार्च को रिलीज के लिए तैयार है। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाने वाली पहली भारतीय सजीव बनी गांधी। हंसल मेहता निभा रहे हैं महात्मा गांधी का किरदार।